हेलो गाइस, वेलकम टू ओवरक्लॉक पीसी। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे एक गैलेक्स का RTX 2060 सिर्फ 17,000 में कैसे मिला। तो ये है गैलेक्स का RTX 2060 EX वाइट OC एडिशन। ये कार्ड एकदम न्यू है, हालांकि मैं इसको 1.5 मंथ से यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा धूल जम गया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस कार्ड को मैंने सिर्फ 17,000 में कैसे लिया। मुझे 20,000 के आसपास कार्ड चाहिए था, चाहे वो GTX 1660 सुपर हो या GTX 1660 Ti या फिर कोई सा भी सेकेंड हैंड RTX 2060। बट शॉर्टेज इतना बढ़ गया था कि मुझे कोई सा भी कार्ड नहीं मिल रहा था, और जो कार्ड मिल रहा था वो पूरा ओवर प्राइस्ड मिल रहा था। यहाँ तक कि मेरे एक पहचान का सेलर है जो न्यू और सेकेंड हैंड ग्राफिक कार्ड सेल करता है। वो GTX 1660 सुपर को गीगाबाइट का 25,000 में सेल कर रहा था, और वो कार्ड न्यू भी नहीं, सेकेंड हैंड सेल कर रहा था। मतलब जिस प्राइस में RTX 2060 न्यू मिल जाता है उस प्राइस में सेकेंड हैंड GTX 1660 सेल कर रहा था, 1660 सुपर सेल कर रहा था। तो फिर मैंने OLX में चेक किया, वहां भी बस यही प्राइस चल रहा था, सब कार्ड ओवर प्राइस बिक रहे थे। फिर मैंने देखा कि एक बंदा गैलेक्स का RTX 2060 EX OC ब्लैक एडिशन 18,000 में सेल कर रहा था। बट दिक्कत यह था कि वो बंदा जहाँ रहता था वो मेरे घर से 250 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने सोचा ये कार्ड इस प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा। फिर मैंने उससे इस कार्ड का कंडीशन और वारंटी वगैरह पूछा कि कितने साल की वारंटी बची है। तो फिर उसने बताया कि इस कार्ड को उसने अक्टूबर 2019 में लिया था और तकरीबन 1.5 साल की वारंटी बची है। और ये भी बताया कि वो ये कार्ड को लैपटॉप में एज ए एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड की तरह यूज करता था। तो इस कार्ड में एरर 43 वाला प्रॉब्लम आ गया था, तो फिर उसने इस कार्ड को RMA के लिए दिया था। तो वहां से उसको न्यू कार्ड मिला था। मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि आप उसको कौन सा कार्ड मिला था। ये कार्ड भी एकदम न्यू था, इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं था, एकदम जैसे हम लोग न्यू लेते हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है ना, वैसी था। फिर मैंने उससे पूछा इस कार्ड का लास्ट प्राइस क्या पड़ेगा। मैंने उसको ऑफर दिया 16,000 का, तो उसने बोला 17,000 में दे दूंगा, साथ में आप कॉर्सएयर का VS550 लेना चाहो तो 2,000 में दे दूंगा, ऐसे करके। तो दोनों का प्राइस वो 19 के बोल रहा था। वो कॉर्सएयर का पावर सप्लाई भी एकदम न्यू था, वो भी एकदम नीट एंड क्लीन था, उसमें तकरीबन 1.5 साल की वारंटी बची थी। यहाँ तक कि उस बंदे ने उसका स्क्रू तक नहीं निकाला था, वो भी उसके पैकेट में एकदम सील पैक था। तो फिर इस प्राइस में मैंने दोनों को डन किया। और फिर दूसरे ही दिन हम लोग यहाँ से निकल गए, तकरीबन हम लोग 6:30 बजे निकले। और वहाँ पहुँचते पहुँचते 1:30 बज गया। हम लोग 250 किलोमीटर का सफ़र 7 घंटे में तय किए। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और कार्ड और पावर सप्लाई को चेक किए। पावर सप्लाई एकदम सही चल रहा था और कार्ड में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। तो फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो ग्राफिक कार्ड को लैपटॉप में यूज़ करता था, और उसके बाद कोई पर्टिकुलर मॉनिटर नहीं था, और उसने लैपटॉप चेंज करके मैकबुक ले लिया था। तो उसने उसकी एक हार्डवेयर की शॉप थी जहाँ एक टीवी रखी थी। तो उस टीवी को उसने हम लोगों को ग्राफिक कार्ड चेक करने के लिए दिया था। तो वो टीवी में भी थोड़ा दिक्कत था, वो बार बार बंद चालू हो जा रहा था, और उसमें थोड़ा पावर प्रॉब्लम था, और HDMI में भी थोड़ा दिक्कत लग रहा था। तो इस वजह से हम लोग इस कार्ड को ठीक से चेक नहीं कर पाए। और लड़के से पूछे कि इस कार्ड में कोई दिक्कत थोड़ी है, तो उसने बोला कि ये कार्ड को उसने RMA के लिए दिया था, और वो कार्ड RMA से आया है, एकदम न्यू है। उसको RMA से आने के बाद उसने इस कार्ड को बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, और वो कार्ड लग भी रहा था कि वो RMA से आया है, उसको इसने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, क्योंकि उसमें किसी भी टाइप का कोई सा भी डस्ट नहीं था। और जैसा हम लोग न्यू लेते हैं ना, तो ग्राफिक कार्ड रहता नहीं है एकदम नीट एंड क्लीन, वो कार्ड वैसे ही दिख रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि इस कार्ड को ले लेते हैं, क्योंकि इस प्राइस में और कहीं नहीं मिलने वाला। और अगर इस कार्ड में अगर कोई दिक्कत आता है तो हम लोग, इसमें वारंटी बची थी तो हम लोग सोचे कि इसको वारंटी में फिर RMA के लिए दे देंगे। और उस कार्ड को हमने ले लिया, और वहां से 3 बजे हम लोग निकल गए। तो हम लोग अपने घर रात को 10 बजे तक पहुंचे। और घर आके हमने जब उस कार्ड को चेक किया तो वो कार्ड सच में डेड हो चुका था। अब हम लोग ये नहीं कह सकते थे कि वो कार्ड RMA से ही वैसे डेड आया था कि उस बंदे ने कुछ किया था। हालांकि उस बंदे ने हम लोग को पूरा ग्राफिक कार्ड दे दिया था, साथ में अपना टीवी भी दे दिया था चेक करने के लिए। और हम लोग ने देखा भी था कि वो ग्राफिक कार्ड डेड था। उस बंदे को भी बोला कि ये ग्राफिक कार्ड डेड है, तो उस बंदे ने बोला कि आप चेक कर लो, आपको जैसा लगे आप लेना चाहो तो ले लो, ऐसा करके। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इतना दूर आए हैं, फालतू का मेहनत तो बर्बाद जाएगा, इसलिए उस कार्ड को हम लोग ले लिए थे। उस कार्ड में नॉर्मल वर्क तो होता था, बट हम लोग जब उसमें वीडियो चलाते थे या फिर GPU डिमांडिंग काम करते थे, जैसे गेम्स खेलना या फिर कुछ और, तो वो कार्ड नहीं चलता था। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उस कार्ड में किस टाइप के पिक्चर आते थे। उस कार्ड को मैंने लिया था 22 फरवरी 2021 को। फिर कुछ दिन चलाने के बाद 27 फरवरी को
उसको आरएमए के लिए दिया। आरएमए के लिए देने के लिए मुझे 150 किलोमीटर का सफ़र फिर तय करना पड़ा। काइज़न जो कि बहुत सारे ब्रांड का सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि सर्विस सेंटर है, जैसे एमएसआई, कॉर्सएयर, गैलेक्स और भी बहुत सारा, तो मैंने उसको वहाँ आरएमए के लिए दिया। 27 फरवरी को मैंने उसको आरएमए के लिए दिया था और तकरीबन 2 हफ्ते बाद 15 मार्च को वो कार्ड बन गया। तो जब मैं उस कार्ड को लेने गया तो उन्होंने मुझे वो कार्ड रिप्लेस करके ये वाला कार्ड दिया। ये है गैलेक्स का RTX 2060 EX वाइट ओसी एडिशन। तो आप देख सकते हैं ये कार्ड एकदम न्यू है। यहाँ तक कि इसके इस तरफ यहाँ पर पूरा पॉलीथीन का परत लगा था, उसको तक मैंने निकाला है। तो तकरीबन 1 मंथ का वेट करने के बाद और तकरीबन बाइक में 1100 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये कार्ड मेरे को मिला और इतने तामझाम करने में मेरे को तकरीबन 22,000 के आसपास का खर्चा आया है। सो गाइस, मुझे बताना कि इस ग्राफिक कार्ड के लिए की हुई मेहनत आपको कैसी लगी। हालांकि थोड़ी मेहनत लगी और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च हुए। मेरा बजट 20,000 का था, वो 22,000 चला गया। बट इस प्राइस में RTX 2060 और VS550 मिलना अभी नामुमकिन है। और कॉर्सएयर की ये पावर सप्लाई भी एकदम न्यू है, ग्राफिक कार्ड भी न्यू है, तो 22,000 में दोनों वर्थेड है इस टाइम पे। और पावर सप्लाई तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, उसको मैंने पीसी पे लगाया हुआ है। और अगर आप इस ग्राफिक कार्ड का यानी कि RTX 2060 का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि ये 2021 में कैसा परफॉर्म करता है, तो बेंचमार्क अगली वीडियो में आएगा। तो गाइस, वीडियो यहाँ बस ख़त्म करते हैं। आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपके लिए ऐसे ही पीसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।